Hello, my dear students, after a long time. So, this is our computers book of standard 7. Now, we are going to start our first lesson. The word internet is a combination of two words, interconnection and network. यह जो इंटरनेट शब्द है वो दो शब्द का कॉम्बिनेशन है। पहला शब्द है इंटरकनेक्शन और दूसरा शब्द है नेटवर्क। ये दो वर्ड्स को मिलाकर एक वर्ड बना जिसको हम बोलते हैं इंटरनेट। द इंटरनेट इज अ नेटवर्क ऑफ थाउजेंड्स ऑफ कंप्यूटर्स अक्रॉस द वर्ल्ड। यह जो इंटरनेट है वो पूरी दुनिया में जो हज़ारों कंप्यूटर्स होते हैं उसका एक नेटवर्क होता है। इन शॉर्ट, द इंटरनेट इज़ अ नेटवर्क ऑफ कंप्यूटर्स नेटवर्क्स। तो इन शॉर्ट हम ऐसा कह सकते हैं कि इंटरनेट जो है वो कंप्यूटर का एक नेटवर्क होता है। द इंटरनेट इज़ नॉट ओन्ड बाय एनीबडी। इंटरनेट को कोई खरीद नहीं सकता, वो किसी की मालिकी हक का नहीं है। बट देर आर वेरियस ऑर्गेनाइजेशंस दैट मैनेज डिफरेंट पार्ट ऑफ द नेटवर्क। नाउ वी डिस्कस अबाउट यूजेस ऑफ द इंटरनेट। सो फर्स्ट यूज ऑफ इंटरनेट इज़ sending email or receiving email. Email is used to send mails through the internet. Using emails, you can exchange text messages, pictures, sounds, etc. with other internet users across the world in just a few seconds. With the help of email, we can send text messages, pictures, sounds, etc. हम ईमेल की मदद से पिक्चर, साउंड्स, कुछ भी ऐसा एक मैसेज दुनिया के किसी भी कोने में हम इंटरनेट के माध्यम से भेज सकते हैं और वो ईमेल कुछ ही सेकंडों के अंदर हमारे जो दूसरे मित्र होते हैं, जो फ्रेंड होते हैं, जिसको हमने भेजा है ईमेल, उसको वो मिल जाता है। बट इन वन कंडीशन, एक शर्त है उसमें कि उसके पास भी इंटरनेट का कनेक्शन होना चाहिए। यू ओनली नीड टू हैव एन ईमेल अकाउंट विच इज़ प्रोवाइडेड फ्री ऑफ कॉस्ट बाय मोस्ट सर्वर्स। और आपके पास एक ईमेल अकाउंट होना चाहिए जो किसी भी सर्वर पर आपको ईमेल फ्री ऑफ कॉस्ट ईमेल करने की इजाज़त देता हो। सो आवर सेकंड पॉइंट इज़ न्यूज़ ग्रुप्स. News groups are used to exchange views, ideas, news, and other informations. An internet user can directly participate in discussions on different topics. हम सारे लोग आज के दौर में व्हाट्सएप भी यूज़ करते हैं। तो मोबाइल पर व्हाट्सएप जो यूज़ करते हैं उसमें भी हम अपने ग्रुप में, दूसरे ग्रुप में फ्रेंड्स को अपने आइडियाज़, अपने व्यूज़ शेयर करते हैं और किसी भी डिस्कशन में हम भाग ले सकते हैं। तो वो भी एक न्यूज़ ग्रुप का प्रकार ही हुआ। थर्ड पॉइंट इज़ ऑनलाइन चैटिंग एंड कॉन्फ्रेंसेस. सो न्यूज़ ग्रुप एंड ऑनलाइन चैटिंग, बोथ पॉइंट्स आर सिमिलर्स। तो ये दोनों जो पॉइंट हैं वो एक ही प्रकार के बन जाते हैं, फिर भी हमारी बुक में इसको दो अलग अलग पॉइंट के रूप में लिया है। इंटरनेट यूजर्स अक्रॉस द वर्ल्ड कैन कम्युनिकेट लाइव विथ वन अनदर. जो इंटरनेट के यूज़र्स होते हैं वो एक दूसरे के साथ लाइव रह सकते हैं, चैट कर सकते हैं। देयर आर स्पेशल सॉफ्टवेयर टू हैव ऑडियो वीडियो कॉन्फ्रेंसेस ऑन द इंटरनेट. तो इंटरनेट के ऊपर ऐसे बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स आते हैं जो ऑडियो कॉन्फ्रेंस करने का हमको प्लेटफॉर्म देते हैं या वीडियो कॉन्फ्रेंस का देते हैं, जैसे कि व्हाट्सएप. तो वी आर यूजिंग व्हाट्सएप ऑन आवर मोबाइल्स. सो मोबाइल इज़ नथिंग बट स्मॉल टाइप ऑफ स्मॉल साइज ऑफ मिनी कंप्यूटर. तो हम मोबाइल भी यूज़ करते हैं, वो और कुछ नहीं लेकिन एक छोटा कंप्यूटर ही है. एंड वी आर यूजिंग सो मेनी एप्स फॉर चैटिंग, ऑनलाइन चैटिंग ऑन द मोबाइल एज वेल, लाइक टेलीग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक. ये सारे जो सोशल मीडियाज़ हैं वो भी एक प्रकार का हमको कॉन्फ्रेंस करने का प्लेटफॉर्म ही देते हैं. So now we discuss about other uses of internet. Buying and selling products through advertisement on the internet, managing bank accounts,
studying a subject of one's choice and obtaining a degree, reading newspapers, magazines, etc., watching movies, playing games and listening music, ordering books, sending greetings cards। तो ये सारे जो यूजेस हैं वो इंटरनेट के और यूजेस हैं जिसमें हम अपनी प्रोडक्ट को बाय कोई प्रोडक्ट हमको लेना है तो हम बाय कर सकते हैं, अपनी प्रोडक्ट हम सेल कर सकते हैं। तो हम भी अपने व्हाट्सएप ग्रुप में अपने बिजनेस का प्रमोशन करते हैं, हम सब जानते हैं ये चीज़ को। फिर बैंक अकाउंट को हम मैनेज कर सकते हैं, वी कैन मैनेज आवर बैंक अकाउंट थ्रू द इंटरनेट और मोबाइल। कोई भी एक अपनी जो चॉइस की बुक है वी कैन रीड ऑन द इंटरनेट एज वेल। रीडिंग न्यूज़पेपर्स, वी कैन रीड न्यूज़पेपर्स और मैगजीन्स ऑन द इंटरनेट। वी कैन वॉच मूवीज़, वी कैन प्ले गेम्स एंड लिसनिंग म्यूजिक एज वेल ऑन द इंटरनेट। ऑर्डरिंग बुक्स, वी कैन ऑर्डर आवर बुक, जो भी है बुक हमको चाहिए बाज़ार से वो भी इंटरनेट से भी मिलती है तो हम उसको भी ख़रीद सकते हैं। सेंडिंग ग्रीटिंग कार्ड्स, जैसे कि दिवाली कार्ड्स, क्रिसमस कार्ड्स सारे होते हैं जो एक दूसरे को हम सेंड करते हैं। आवर नेक्स्ट पॉइंट इज़ इंटरनेट टर्मिनोलॉजी। इंटरनेट की भाषा क्या होती है, उसके वर्ड्स किस प्रकार के होते हैं वो हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट इज़ नेटवर्क। It is a group of computers which are connected to each other for communicating and sharing resources. Firstly, we are trying to understand the network. What is the network? तो नेटवर्क क्या होता है? तो एक कंप्यूटर का ग्रुप होता है जो एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होता है और अपने रिसोर्स को शेयर कर सकता है। There are two kinds of networks. First is local area network. Local area networks, LAN, LAN, connects computers within one building. Computers in LAN are usually connected with cables. तो ये जो प्रकार है इसका LAN का, वो एक बिल्डिंग के अंदर नेटवर्किंग के लिए यूज़ किया जाता है और वो जो कंप्यूटर्स होते हैं एक बिल्डिंग में ही होते हैं और वो सारे कंप्यूटर्स एक केबल के साथ जुड़े हुए होते हैं। Second type is wide area network, WAN. It connects computers over long distance. Computers in WAN are usually connected by telephone lines or broadband. The internet is a WAN. तो इस तरह का जो नेटवर्क है वो कंप्यूटर को जोड़ता है, लेकिन वो ऐसे कंप्यूटर जो बहुत डिस्टेंस में होते हैं, नज़दीक नहीं होते। जैसे कि लेन में हमने समझा कि बहुत ही एक ही बिल्डिंग के अंदर जो कंप्यूटर्स होते हैं उसको कनेक्ट करते हैं हम लेन से, लेकिन वाइड एरिया नेटवर्क जो है वो बहुत डिस्टेंस पर भी जो कंप्यूटर होते हैं उसको भी वो कनेक्ट करने की सहूलियत हमको देता है। कंप्यूटर्स इन वैन आर यूजुअली कनेक्टेड बाय टेलीफोन लाइंस और ब्रॉडबैंड। हम जानते हैं कि हमारे घर भी ब्रॉडबैंड कनेक्शन है, वी आर यूजिंग ब्रॉडबैंड कनेक्शन ऑफ BSNL और एनी अदर टेलीफोन कंपनीज, राइट। तो ब्रॉडबैंड किस तरह का होता है? वी नीड टू अंडरस्टैंड द टाइप्स ऑफ द कनेक्शन। फर्स्ट आई विल टॉक यू अबाउट द कनेक्शन ऑफ डायल अप टाइप ऑफ कनेक्शन। पहले जो कनेक्शन आते थे वो डायल अप प्रकार के होते हैं, यानी कि टेलीफोन के साथ जुड़े हुए होता था वो कनेक्शन, और वो जो कनेक्शन होता था वो वन वे कनेक्शन होता था। या तो हम एक समय पर टेलीफोन चालू रख सकते थे या हम इंटरनेट को यूज़ कर सकते थे। अगर हम इंटरनेट को यूज़ करते हैं जिस वक्त, उस वक्त वो टेलीफोन लाइन एंगेज हो जाती है और हमको दूसरे किसी का टेलीफोन आता नहीं था। लेकिन जैसे ही टेक्नोलॉजी का विस्तार होता गया तो टू वे कनेक्शन आ गया, यानी कि ब्रॉडबैंड। तो ब्रॉडबैंड का एडवांटेज ये है कि हम इंटरनेट भी एक साथ यूज़ कर सकते हैं और टेलीफोन लाइन भी हमारी एंगेज नहीं रहती है और हमको बहुत ही ज़्यादा स्पीड भी मिलती है, तो उसको हम ब्रॉडबैंड कनेक्शन बोलते हैं। तो इंटरनेट इज़ एग्जाम्पल ऑफ अ वैन। जो इंटरनेट हम यूज़ करते हैं वो किसका उदाहरण है? WAN, यानी कि वाइड एरिया नेटवर्क का। Now second point is WWW, means World Wide Web.
It is a collection of all websites on the internet. Suppose we want to open yahoo.com. Then we have to type www.yahoo.com because www is the compulsory term because it is a collection of all websites. yahoo.com अगर हमको खोलना है तो www.yahoo.com हम लिखते हैं क्योंकि वो www में से ही हमको yahoo.com मिलने वाला है क्योंकि वो एक कलेक्शन होता है, उसमें से ही कोई वेबसाइट हमको मिलती है, इसलिए हमको सबसे पहले www हमको लिखना पड़ता है। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज सर्च इंजिन। इट इज़ अ साइट ऑन द इंटरनेट विद द हेल्प ऑफ विच अ यूज़र कैन सर्च फॉर अदर वेबसाइट्स। तो जो सर्च इंजिन है वो भी एक साइट है इंटरनेट के ऊपर जिसकी मदद से हम कोई एक वेबसाइट फाइंड कर सकते हैं, लाइक अ गूगल सर्च इंजिन। वी आर यूजिंग गूगल सर्च इंजिन नाउ डेज बिकॉज इट्स अ वेरी पॉपुलर काइंड ऑफ सर्च इंजिन्स। अगर हमको गूगल में से कुछ फाइंड करना है देन वी हैव टू राइट अ सर्च टर्म इन द टेक्स्ट बॉक्स ऑफ द गूगल सर्च इंजिन। सपोज वी वांट टू फाइंड yahoo.com, देन वी विल राइट yahoo.com, देन गूगल हमको वो साइट फाइंड करके देगा। लेकिन अगर हमको मेल चाहिए, याहू का मेल, तो हमको लिखना पड़ेगा mail.yahoo.com, तो डायरेक्ट वही पेज हमको वो देगा क्योंकि हमने उसको स्पेसिफिकली बोला है कि हमको mail.yahoo.com चाहिए, यानी कि याहू का ईमेल वाला पेज ही हमको चाहिए, तो वो सर्च इंजिन हमको वो ही पेज फाइंड करके देगा। अ यूज़र कैन सर्च द वेब ऑन द बेसिस ऑफ द कीवर्ड ही गिव्स। गूगल इज़ वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर सर्च इंजिन। जिस तरह का कीवर्ड हम सर्च इंजिन को देंगे उसी प्रकार से हमको वो वेबसाइट फाइंड करके देता है। गेटिंग कनेक्टेड टू द कंप्यूटर। All modern computers and laptops are capable of connecting to the internet. To get connected to the internet, you need one computer running Windows and second is an account with an internet service provider ISP. इंटरनेट से कनेक्ट होने के लिए हमको कौन कौन सी चीज़ चाहिए? तो आज के मॉडर्न कंप्यूटर के अंदर या लैपटॉप के अंदर ऐसी सारी चीज़ होती हैं जो हमको कनेक्ट करने के लिए मदद करती है। तो सबसे पहले हमको चाहिए एक कंप्यूटर जो विंडोज़ से ऑपरेटिंग सिस्टम से लेस हो, यानी कि उस कंप्यूटर के अंदर या लैपटॉप के अंदर विंडोज़ की ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल होनी चाहिए। सेकंड वन, एन अकाउंट विथ एन इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर ISP। एक ISP यानी कि सर्विस प्रोवाइडर जो होता है इंटरनेट का, उसके साथ हमारा एक अकाउंट होना चाहिए। योर ISP इज़ अ लिंक बिटवीन योर कंप्यूटर एंड द इंटरनेट। आपके कंप्यूटर में जो इंटरनेट आएगा वो सर्विस प्रोवाइडर के थ्रू ही आएगा, इसलिए आपको एक कनेक्शन भी लेना पड़ेगा और वो कनेक्शन वो सर्विस प्रोवाइडर हमको देता है। देयर आर 3 ways ऑफ गेटिंग कनेक्टेड टू द इंटरनेट। 3 तरीके से हम इंटरनेट के साथ जुड़ सकते हैं। फर्स्ट इज़ मॉडेम। You can connect to the internet using a modem. If you want to connect with the internet, then you need modem. Firstly, you have to purchase modem from the bazaar. Then you can connect with the internet. सबसे पहले आपको बाज़ार से एक मॉडेम खरीदना होगा, उसके बाद आप कनेक्ट हो सकते हैं। A modem is an electronic device that connects your PC to a telephone line to enable you to use the internet. तो मॉडेम जो होता है वो ऐसा एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होता है जो आपके कंप्यूटर को टेलीफोन लाइन से जोड़ के रखता है। दिस इज़ नॉन एज डायल अप कनेक्शन। दो इट इज़ चीप, इट इज़ वेरी स्लो। तो डायल अप कनेक्शन के बारे में मैंने अभी आपको पहले ही समझाया कि वो पहले आता था, आज वो बहुत ही कम हो गया है क्योंकि वो सस्ता है, लेकिन इंटरनेट की स्पीड उसमें बहुत ही हमको कम मिलती है। सेकंड इज़ ब्रॉडबैंड कनेक्शन। द मोस्ट पॉपुलर वे इज़ टू हैव योर टेलीफोन लाइन, ऑल्सो नोन एज अ लैंडलाइन,
converted to broadband so that you can use the telephone for calls and for the internet at the same time. तो थोड़ी देर पहले ही मैंने ब्रॉडबैंड का भी आपको एक्सप्लेन किया कि ब्रॉडबैंड जो है वो 2 वे होता है कि हम एक ही समय पर टेलीफोन लाइन भी चालू रख सकते हैं और हम इंटरनेट भी यूज़ कर सकते हैं। एक बार फिर से ये कॉन्सेप्ट समझ लीजिए कि डायल अप कनेक्शन सस्ता होता है कीमत में और उसका रेंट कम होता है और उसकी स्पीड भी स्लो होती है। इसलिए आज के दौर में डायल अप कनेक्शन लगभग ख़त्म होने के कगार पर है। और दूसरा जो है वो ब्रॉडबैंड, जो मैंने अभी आपको समझाया कि ब्रॉडबैंड कनेक्शन 2 वे होता है। एक साथ हम टेलीफोन भी यूज़ कर सकते हैं और इंटरनेट का कनेक्शन भी हम एक साथ एक ही समय पर यूज़ कर सकते हैं। थोड़ा महंगा होता है लेकिन स्पीड वाइज वो बहुत ही अच्छा होता है। नाउ वी डिस्कस अबाउट मोबाइल इंटरनेट। If you don't have a landline or if you want to use the internet when you are out, you can use mobile internet from any mobile network provider. अगर आपके यहाँ आपके घर पर लैंडलाइन कनेक्शन नहीं है फ़ोन का तो नो प्रॉब्लम। और अगर आपका इंटरनेट घर से बाहर जब भी जाते हैं तब भी आपको करना है तो आपको मोबाइल नेटवर्क लेना चाहिए। और आज हम जानते हैं कि बहुत सारे सर्विस प्रोवाइडर्स हैं जो हमको मोबाइल में इंटरनेट यूज़ करने की फैसिलिटी या कनेक्शन हमको देते हैं। दिस कैन बी यूज्ड एनीवेयर वेयर देयर इज़ ए मोबाइल सिग्नल। इस तरह का इंटरनेट आप कहीं पर भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन बट इन वन कंडीशन कि वहाँ पर मोबाइल का इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए। बट इट कैन बी स्लोअर एंड मोर एक्सपेंसिव देन ब्रॉडबैंड थ्रू अ लैंडलाइन। लेकिन ये थोड़ा एक्सपेंसिव होता है और उसका कनेक्शन भी स्लो आता है ब्रॉडबैंड की कंपैरिजन में। ब्रॉडबैंड में हमको अच्छी स्पीड मिलती है लेकिन इसमें थोड़ी कम ज़्यादा स्पीड हमको मिलती रहती है। यू कैन ऑल्सो गेट कनेक्टेड टू द इंटरनेट यूजिंग ए डायरेक्ट और डेडिकेटेड कनेक्शन। यू डू नॉट नीड अ इंडिविजुअल मॉडेम फॉर योर कंप्यूटर एंड यू नीड not dial to connect to the internet. The computer is always connected to the internet. This method is expensive and so only large organizations use it. दूसरा एक तरीका होता है कि डेडिकेटेड लाइन हमको लेनी पड़ती है और उसके लिए हमको किसी भी तरह के कोई और अलग किस्म के कनेक्शंस की ज़रूरत नहीं रहती है और वो हम हर वक्त कनेक्ट रह सकते हैं उसके ज़रिए। लेकिन वो हम इसलिए ख़रीद नहीं सकते क्योंकि उसका रेंट बहुत ही ज़्यादा होता है। इसलिए वो बहुत ही लार्ज स्केल ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं, जो इंडस्ट्रीज़ होती है या गवर्नमेंट सेक्टर्स होते हैं, वही ऐसी डेडिकेटेड लाइन को इंटरनेट कनेक्शन के लिए यूज़ करते हैं। द स्पीड ऑफ अ मॉडेम इज़ मेजर्ड इन BPS मीन्स बिट्स पर सेकंड और KBPS किलोबाइट्स पर सेकंड। 1 kbps इज इक्वल टू 1000 bps। ये उसका मेज़रमेंट है कि किस तरह की स्पीड हमको मिलती है, वो BPS में मेज़र होती है या KBPS में होती है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि आज हम 4G नेटवर्क यूज़ करते हैं जो MBPS में आता है, राइट। और 5G नेटवर्क बस अब थोड़े ही टाइम में लॉन्च भी होने वाला है। तो ये जो है वो मेज़रमेंट है स्पीड का मेज़र करने के लिए। सो फ्रेंड्स, दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। आज की वीडियो में इतना काफ़ी है। तो आई होप कि आपको मज़ा आया होगा ये ऑनलाइन क्लास में। आप ये वीडियो ध्यान से देखना क्योंकि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ओके, टिल देन बाय एंड हैव अ नाइस डे।